प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के ऊपर। ये भी हमारा रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड एक फिनोमिना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी कंटेनर के अंदर हम लोग लिक्विड, जनरली वाटर, जब हम लोग भरते हैं तो हमें उसका जो बॉटम है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। आप लोग जब समर वेकेशन के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर ड्यूरिंग द क्लासेस, आप लोगों का वीकेंड पे जब भी आपको स्विमिंग पूल की क्लासेस होती है तो आपको स्विमिंग पूल का जो बॉटम है ना, वो ऊपर की तरफ उठा हुआ मिलता था। यानी कि ये सारा का सारा फिनोमिना किसके ऊपर है? हमारा बेस्ड है हमारे रिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, वो ऊपर उठा हुआ कैसे नज़र आता है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि वो ऊपर कैसे उठता है। ठीक है भाई, देखो, अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कंटेनर हो गया और इस कंटेनर के अंदर हमारा ये लिक्विड भरा हुआ है। और मान लेते हैं कि इसके जो बॉटम है, इस बॉटम के ऊपर हम लोगों ने क्या रख दिया? कॉइन रख दिया। क्या रख दिया? एक कॉइन। कॉइन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर है। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो होगा क्या कि प्यारे बच्चों, यहां से एक रेज निकलती है। ठीक है ना? एक रे निकलेगी, मान लेते हैं वो रे निकली, और यहाँ इससे ऊपर हमारे, बात करें, ये वाटर था और इससे ऊपर हमारी क्या होगी? एयर होगी। यानी कि ये जो बाउंड्री है वो सेपरेट कर रही है दो मीडिया को। यानी कि हम मान के चले कि यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट होगी, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। तो हमारी लाइट किधर जाएगी? जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। वाट ट्रीट कर एज ए डेंसर मीडियम की तरह, और एयर ट्रीट कर रही है बच्चों एज ए रेयरर मीडियम की तरह। तो लाइट हमारी जो बैंड होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी और एंगल बनाएगी वो आर। क्लियर है? जब यहां पर हम लोग देखेंगे ना, ठीक है भाई, यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये रे मुझे यहां से चलते नजर नहीं आ रही, ये रे मुझे कहीं यहां पीछे से चलते हुए नजर आ रही है। क्लियर है? यानी कि ये जो कॉइन था मुझे यहां की बजाय अब कहां नजर आएगा? यहां नजर आएगा। क्लियर है? यानी कि कॉइन का जो एक्चुअल पोजीशन था वो हमें नजर नहीं आ रहा, हमें उसकी इमेज नजर आ रही है, और वो इमेज यहां है। ये क्या है? इमेज ऑफ कॉइन। ठीक है, ये इमेज जो कॉइन का है वो हमें ऊपर नजर आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो डेप्थ आप लोगों को मिल रही है, आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ एक्चुअल नहीं है, अपरेंट है। ये वाली जो डेप्थ थी, ये डेप्थ हमारी रियल है। यानी कि मैं इसको लिख रहा हूं रियल डेप्थ, और ये जो डेप्थ हम लोगों को मिल रही है ये हमारी कैसी है? अपरेंट डेप्थ है। कैसी बच्चों? अपरेंट डेप्थ। फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई आप लोगों के? इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जो रिलेशन हम लोगों को मिलता है वो रिलेशन कैसा ऐसा होता है? रिलेशन बिटवीन द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। क्लियर है? तो रिलेशन हम लोगों को मिलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, रेशियो आता है रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल डेप्थ को आर डी लिख रहा हूँ, अपरेंट डेप्थ को ए डी लिख रहा हूँ। यानी कि ये आर डी हो गया और ये ए डॉट डी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, फंडा समझ में आया? बात क्लियर हुई?
अब आप लोगों को फिगर के अंदर देखो बच्चों, ये जो फिगर के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इतना ऊपर उठ गया था, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है ना। अब नॉर्मल जो शिफ्ट है वो कितना है? वो प्यारे बच्चों आप लोगों को नजर आ रहा है, वो है रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल शिफ्ट हो गया। मैं फिर लिख देता हूँ, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। नॉर्मल शिफ्ट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल डेप्थ को आर डी से, अपरेंट डेप्थ को ए डी से। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं कि अपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं, वो आएगा रियल डेप्थ अपॉन में म्यू, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो डी हमारे पास आ जाएगा रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन में म्यू। होगा कि नहीं होगा? डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ आर डी था, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, और ये डी जो हमें बता रहा है प्यारे बच्चों, वो डी हमारा क्या है? नॉर्मल शिफ्ट है। डी हमारा क्या है? नॉर्मल शिफ्ट है। ठीक है ना, आर डी हमारा रियल डेप्थ है, और म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, और अज्यूम करके चलते हैं कि जो रियल डेप्थ है ना, उसका जो डेप्थ है वो कितना है? टी है। तो आर डी को अगर हम लोग टी लिखते हैं, तो अब हमारा जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा बन जाता है, डी इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है भाई, तो हम लोग नॉर्मल शिफ्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई थी केवल एक ही लिक्विड था। अगर ऐसा हो कि एक के ऊपर एक, दो या तीन चार पांच कितने भी लिक्विड हो और लेयर बनी हो, ठीक है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव मीडियम की, ठीक है ना, अभी तो एक ही मीडियम था। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मीडियम हो, तब हम लोगों ने अपरेंट डेप्थ, या हम कहें हमें नॉर्मल शिफ्ट निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालें? ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अज्यूम करके चलते हैं कि ठीक है, दो लेयर है, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इसका जो थिकनेस है वो T1 है, दूसरे वाले का थिकनेस T2 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा है? एक कॉइन रख दिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या रख दिया? एक कॉइन रख दिया। अब ये कॉइन हमें कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, ये हम लोगों ने बताना है। ठीक है ना। अब देखो, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ क्या होती है? रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही होती है। अभी हम लोगों ने निकाला पीछे की तरफ, ठीक है ना। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ, ठीक है। या हम लोग अपरेंट डेप्थ निकालना चाहते हैं तो रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा? तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में म्यू, ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन है। हाँ कि ना, फंडा समझ में आया? अब देखो, इसकी वजह से रियल डेप्थ निकाल लेंगे और इसकी वजह से रियल डेप्थ निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सॉरी, अपरेंट डेप्थ इसकी वजह से निकाल लेंगे और अपरेंट डेप्थ इस वाले लिक्विड की वजह से निकाल लेंगे।
ठीक है ना, और हम दोनों को ऐड कर देंगे। ये जरूरी नहीं कि लिक्विड हो भाई, हमारा सॉलिड भी हो सकता है। दो रिफ्रैक्टिव मीडियम है, बस इतना हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपरेंट डेप्थ ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिव मीडियम। ठीक है, जो पहला हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम है उसकी वजह से अपरेंट डेप्थ कितनी आएगी, तो मैं मान लेता हूँ ए डी और ये 1 आ गई। ठीक है, इसके रियल डेप्थ कितनी थी बच्चों, T1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इसी तरह अपरेंट डेप्थ हम लोगों ने निकालनी है। ठीक है, ड्यू टू द सेकेंड रिफ्रैक्टिव मीडियम। ठीक है, मान लेते वो आएगा AD2, अब वो आ जाएगा T2 अपॉन में μ2। फंडा क्लियर हुआ। टोटल अपरेंट डेप्थ कितनी आ गई, ठीक है ना, AD1 प्लस में AD2। ठीक है ना, तो इसको लिख देते हैं AD। तो ये आ गया T1 अपॉन में μ1, ठीक है, प्लस में T2 अपॉन में μ2। फंडा क्लियर हुआ। इसी तरह हम लोग नॉर्मल शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसको और जर्नल करना चाहते हो भाई, अगर इनफाइनाइट नंबर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू T1 बाई μ1 प्लस में T2 बाई μ2 प्लस में, और इनफाइनाइट तक ये चलता जा रहा है। ठीक है ना, इसी तरह हम लोग नॉर्मल शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने डी लिखा था। अगर पहला मीडियम है तो T1 1 माइनस μ1 प्लस में T2 1 माइनस 1 बाय μ2। क्लियर है। अगर इनफाइनाइट नंबर होंगे तो इसमें हम लोग ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना भाई, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। देखो ये सारा का सारा जो केस हम लोगों ने स्टडी करा, वो जो कॉइन था वो पानी के अंदर या उस लिक्विड के अंदर रखा हुआ था। ठीक है ना, और हम लोग बाहर से देख रहे थे। ऐसा ही हो रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो कॉइन था, जो ऑब्जेक्ट था, कॉइन की जगह पे कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, ठीक है, हमारा लेमन हो सकता है, नींबू हो सकता है, पेपर हो सकता है, कोई डॉट हो सकता है, ठीक है ना, फिश हो सकती है। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ हैं, अभी पानी के अंदर थी और हम लोग बाहर से देख रहे थे। अगर उल्टा कर दें कि कोई चीज़ यहाँ रखी और हम लोग पानी के अंदर से देखें, तब उस केस में ये हमारा फॉर्मूला कैसा होगा, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। क्या कह दे कि केस स्टडी कर ले कि इफ द ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम एंड वी सीन थ्रू डेंसर मीडियम, यानी कि हम लोग डेंसर मीडियम से देख रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा लाइन है जो सेपरेट कर रहा है एयर यानी कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम यानी कि हम मान लेते हैं वाटर। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या, मान लेते हैं कि यहां एक बर्ड है, ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, और नीचे की तरफ हमारी क्या है, एक फिश है। ठीक है, फिश हम बनाते हैं। देखो इससे रे चल के जाती है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, और मान के चलें कि ये नॉर्मल था
और नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उसने आई। अब लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, होगा कि नहीं होगा? यानी कि अब ये रे कहाँ तक पहुंच रही है? एक फिश तक पहुंच रही है, हाँ कि ना? फंडा क्लियर हुआ? इस फिश को अब ये बर्ड यहां की बजाय कहां नजर आ रहा होगा? ये यहां नजर आ रहा होगा, ठीक है ना? तो ये जो हाइट थी बच्चों, ये हाइट थी हमारी रियल हाइट, और ये जो हाइट आप लोगों को नजर आ रही है ये है अपरेंट हाइट। फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है ना? तो बच्चों ये हो गई हमारी अपरेंट हाइट। इन दोनों के बीच में हम लोग निकालते हैं रिलेशन, ठीक है? तो रिलेशन बिटवीन द रियल हाइट एंड अपरेंट हाइट। तो हमें जो रिलेशन मिलता है वो मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अपरेंट हाइट। ध्यान में रखना, अब अपरेंट हाइट है अपॉन में रियल हाइट। फंडा क्लियर हुआ? यानी कि म्यू इज इक्वल टू रियल हाइट, मैं पूरा ही लिख रहा हूं, अपॉन में सॉरी अपरेंट हाइट अपॉन में रियल हाइट। ठीक है भाई, फंडा क्लियर रहेगा? समझ में आया? ठीक है। अगर आप लोगों को नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए बोला जाए तो नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पर आ जाएगा, मान लो थिकनेस यहाँ पर टी ही मान के चलते हैं, तो टी आ जाएगा म्यू माइनस वन। तो ये डी इज इक्वल टू टी म्यू माइनस वन। यहाँ पर हमारी क्या होगी? ये नॉर्मल शिफ्ट होगा। क्लियर है? आप लोगों ने थोड़ा सा याद करना है, आप लोग प्लीज़ इसको कीजिएगा। स्टिल इसके ऊपर अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो हम लोग इस चीज़ को शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आया कि हम लोगों को चीज़ें ऊपर या नीचे क्यों नज़र आती है? ये सारा का सारा फिनोमिना क्या है? रिफ्रैक्शन का है। इसी वजह से इसको इल्यूजन भी बोला जाता है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों को चीज़ें यहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ के बजाय वो ऊपर मिलती है, या जहाँ बॉटम पे होनी चाहिए थी वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई नज़र आती है। ठीक है ना? फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? अब बात हम करते हैं लेटरल शिफ्ट के ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर बात करते हैं लेटरल शिफ्ट के ऊपर। देखो क्या है कि अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास एक बार में बार है या एक ग्लास स्लैब है, ठीक है? हमारे पास क्या है? एक ग्लास स्लैब, ठीक है? और मान के चलते हैं कि एक रे आती है, ठीक है? ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है? और ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के चलती है। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल प्यारे बच्चों यहाँ पर आर हो गया, और ये इसका मेन पाथ है, यानी कि ओरिजिनल पाथ, ठीक है? सॉरी, आर नहीं होगा। अब लाइट हमारी डाइवर्ट होती है और इधर आ जाती है, ठीक है? रिफ्रैक्ट होती है और नीचे की तरफ बैंड हो जाती है, और ये एंगल हमारा आर बना, ठीक है भाई? थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है? अब ये रे एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है ग्लास स्लैब के, यानी कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस के पास अप्रोच करती है, और हम लोग देखते हैं कि ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा? आर होगा, ठीक है ना?
तो लाइट अब यहाँ से बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है तो हम लोग देखते हैं कि लाइट बिल्कुल पैरेलल होती है हमारी ओरिजिनल पाथ के, और ये एंगल हमारा कहलाता है ई, और पता चलता है एंगल ई हमारा एंगल आई के इक्वल होता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इक्वल होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के। ठीक है ना भाई, चीज की बात क्लियर हुई हमारी। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा न्यू पाथ था और ये उसका मीन यानी कि ओरिजिनल पाथ था। इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, एक गैप नजर आ रहा है। इस गैप को हम लोगों ने बोला लेटरल शिफ्ट, यानी कि लाइट हमारी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है नीचे की तरफ जब यहाँ पर हम एक ग्लास स्लैब या एक रिफ्रैक्टिव मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, ये लेटरल शिफ्ट हमारा डिपेंड करता है एंगल आई और एंगल आर के ऊपर, यानी कि सीधा सीधा कहे हम लोग रिफ्रैक्टिव मीडियम के ऊपर, इसकी थिकनेस के ऊपर। फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर आता है, और टी यहां पर क्या है, थिकनेस है ऑफ ग्लास स्लैब, यानी कि जो स्लैब था इसकी थिकनेस। ठीक है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है भाई, ये चीज ध्यान में रखना कि हमारा जो लेटरल शिफ्ट है वो डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर, आई माइनस आर, यानी कि सीधा सीधा हम लोग कहें इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अभी से जुड़े हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कहता है भाई, कह रहे हैं कि हमारे पास एक 30 सेंटीमीटर हाई बकेट है, ठीक है ना, जिसको हमने कंप्लीटली फिल्ड करके रखा है विद द लिक्विड। ठीक है, तो हम मान के चलें कि ये हमारा एक बकेट हो गया। ठीक है, जिसका हाइट हमें कितना दे रखा है बच्चों, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसको हमने पूरा का पूरा एक लिक्विड से भर दिया। यहाँ तक हम लोगों ने इसको भर दिया। ठीक है, कह रहे हैं कि कॉइन रखा है इसके बॉटम के ऊपर। ठीक है, ये कॉइन हो गया हमारे पास। कह रहे हैं कि ये जो कॉइन है हम लोगों को उठा हुआ नजर आता है लगभग कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये कॉइन हम लोगों को यहाँ नजर आता है 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो लिक्विड का। क्या निकालना है इसका, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को दे रखी है रियल डेप्थ कितना, 30 सेंटीमीटर, और ये जो दे रखा है ये है नॉर्मल शिफ्ट, जो 12 सेंटीमीटर हम दे रखा है। नॉर्मल शिफ्ट कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आप लोग चाहे तो ये डायरेक्टली निकाल सकते हो, 30 में से 12 चला गया तो ये जो हमें बचा वो 18 सेंटीमीटर बचा। तो हमारे पास जो अपरेंट डेप्थ आई वो कितनी है बच्चों, 18 सेंटीमीटर। अगर हम लोगों को अब म्यू निकालना है तो हमारे लिए बड़ा आसान है। म्यू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ। म्यू रियल डेप्थ 30 सेंटीमीटर है, अपरेंट डेप्थ 18 सेंटीमीटर है। म्यू कट करने पर ये 5 और ये 3 पे चला गया, यानी कि 5/3 आ गया, लेकिन आंसर में 5/3 नहीं है तो ये 1.67 बन गया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है।
ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाते हैं। सर कोई कहता है कि सर क्या हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1/1 माइनस म्यू? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। डी कितना है 12 सेंटीमीटर है, टी कितना है 30, नीचे आ गया 1 माइनस 1/म्यू। ठीक है ना, ये आ गया 2 और ये हो गया 5, तो 1/म्यू 1/म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, 1/म्यू इज इक्वल टू 3/5 और म्यू इज इक्वल टू 5/3। सॉल्व करेंगे तो आंसर अगेन हमारा 1.67 आ जाएगा। और ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़े। कह रहा है एक फिश है, ठीक है ना, वाटर में रहेगी भाई, कॉमन सेंस की बात है। एक फिश है, ठीक है, सीज एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट इज द अपरेंट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नोटिस बाय द फिश? तो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि ये हवा में उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने सीधा बर्ड ही बना लिया, और इसकी हाइट कितनी कह रहा है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से रेस जाती है और फिश तक ऐसे पहुँचेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये आर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हमारी फिश हो गई, ठीक है। इसको यहाँ पर नजर आएगा ऑब्जेक्ट, या हम कहें बर्ड, तो ये हमारी हाइट कितनी हो गई, अपरेंट हाइट क्या होगी हमारी, अपरेंट हाइट। और हमें रिलेशन पता है कि म्यू इज इक्वल टू अपरेंट हाइट अपॉन में रियल हाइट। ठीक है ना, म्यू हम लोगों को दे रखा है 4/3, तो ये 4/3 हो गया। अपरेंट हाइट निकालनी है, और रियल हाइट हमें दे रखा बच्चों 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/3 इंटू में 24 इज इक्वल टू अपरेंट हाइट। कट करने पर ये 8 पे चला गया, ये आ गया 32 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा अपरेंट हाइट। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के? आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए वर्टिकल स्टिक, एक छड़ी है हमारे पास, ठीक है ना, छड़ी जैसी होती है स्टिक, ठीक है ना, एट द सरफेस ऑफ लेक अपीयर्स 12 सेंटीमीटर टू ए फिश, मतलब कि 12 सेंटीमीटर की नजर आती है किसको, फिश को। तो ये जो 12 सेंटीमीटर है ये कैसा है, अपरेंट हाइट है। ट्वेल्व सेंटीमीटर अंडर ए फिश इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, म्यू बच्चों हम लोगों को 4/3 दे रखा है, देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टिक अबव द वाटर इज, यानी कि हम लोगों ने रियल हाइट निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, म्यू इज इक्वल टू अपरेंट हाइट अपॉन में रियल हाइट। अगर रियल हाइट हम लोगों को चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपरेंट हाइट लिख देंगे ऊपर 12 और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यानी कि 3 ऊपर चला गया, ये कट गया 3 पर, यानी कि रियल हाइट हम लोगों को जो मिलेगी वो बच्चों 9 सेंटीमीटर मिलेगी। ठीक है, हमारे ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक वेसल है, कंटेनर है कोई भी, जिसकी डेप्थ कितनी है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है अप टू व्हाट हाइट वाटर शुड बी फिल्ड सो दैट नाउ इट अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड इफ व्यू फ्रॉम द टॉप। देखो
क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे हैं कि ये कंटेनर मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कह रहा है कि इसके अंदर लिक्विड भरना शुरू करा, ठीक है ना, और लिक्विड इस तरह से भरा कि भाई अब जितना ऊपर से खाली है उतना ही हमें भरा हुआ नजर आता है, जितना खाली है उतना ही भरा हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि जब लिक्विड इसके अंदर भर दिया तो ये बॉटम ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि ये बॉटम की हाइट मान लेते, देखो अभी लिक्विड भरा मान लेते हैं हम लोग h हाइट का, ठीक है ना, फंडा क्लियर है। तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी बच गई, 21 माइनस एच, यानी कि ये कितना खाली है, 21 माइनस एच, तो हमें ये इतना ही नजर आएगा, यानी कि बॉटम इतना ऊपर उठ गया। बात क्लियर हो रही है? देखो बच्चों, हमने लिक्विड भरा h हाइट का, तो खाली कितना रह गया, 21 माइनस एच। बात समझ रही है? तो कह रहा है कि जितना खाली है उतना ही हम लोगों को ये भरा हुआ नजर आए, यानी कि ये बॉटम अब उठ के कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। ये ऊपर की तरफ हमें दिखता है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस भी करा था अपने इस वीडियो के अंदर पीछे की तरफ, ठीक है ना, कि जैसे लाइट बॉटम से यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो कॉइन ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आता है, कॉइन की जगह पर अगर ये बॉटम होता है तो बॉटम भी यहाँ पहुंच जाता, ठीक है ना, यानी कि पूरा का पूरा सेटअप यहाँ चला जाता है, ये बॉटम यहाँ चला जाता है, ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अब जो जितना खाली था 21 माइनस एच उतना ही हम लोगों को भरा हुआ नजर आता है। तो हमारी जो रियल डेप्थ हो गई इस फिगर के अकॉर्डिंग वो एच हो गई, और अपरेंट डेप्थ 21 माइनस एच हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 4/3 दे रखा है, क्वेश्चन सॉल्व, एच निकाल लेंगे हम लोग भाई, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ, म्यू का वैल्यू बच्चों 4/3, रियल डेप्थ कितनी है, एच है, अपरेंट डेप्थ कितनी होगी 21 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 84 माइनस 4h इज इक्वल टू 3h, यानी कि 84 इज इक्वल टू 7h, या h इज इक्वल टू 84/7, ये चला गया 12 के ऊपर, यानी कि h जो हमें नज़र आया वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि हम लोगों ने लिक्विड 12 सेंटीमीटर तक भरा था, ठीक है। तो खाली कितना हो गया, ये हाइट कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 12 मैं फिर लिख रहा हूँ। तो ये अपरेंट हाइट कितनी आएगी, ये वाली, जब हम लोग फॉर्मूले में वापस से पुट करेंगे ना, म्यू की वैल्यू 4/3 रखे और रियल हाइट यहाँ पर 12 सेंटीमीटर रखे, और अपरेंट हाइट हम लोग निकालें या अपरेंट डेप्थ हम लोग निकालते हैं, तो अपरेंट डेप्थ यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, जो हमने अजम्पशन लेके काम करा था वो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर म्यू कितना है 4/3, जस्ट मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये 21 माइनस एच जो हम लोगों ने लिया ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें 12 सेंटीमीटर हमने भरा, ऊपर हम लोगों को नजर आएगा उठा हुआ बाय 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो अपरेंट डेप्थ हो जाएगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो म्यू यहां पर जब आप रखते हो 4/3, रियल डेप्थ यहाँ पे 12 सेंटीमीटर थी, अपरेंट डेप्थ आप लोग निकाल सकते हो, तो अपरेंट डेप्थ यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आती है, ठीक है ना, यानी कि ऊपर उठा हुआ हमें नजर आता है, तो ये भी 9 ये भी 9, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्लियर हो गया कि जितना खाली है उतना ही हम लोग को भरा हुआ नजर आता है, ठीक है भाई, फंडा क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक मार्क करा है हमने, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड अपीयर टू बी रेज बाय 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि कोई कंटेनर था, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने लिक्विड भर दिया, ठीक है ना, ये कंटेनर था, इस कंटेनर के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक मार्क बना दिया मार्कर से,
ठीक है। अब ये जो मार्क है हम लोगों को ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, और ये हाइट कितनी आती है 0.1 मीटर, और इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है 1 मीटर है। कितनी है 1 मीटर। ठीक है, तो ये 1 मीटर हमारी क्या होगी रियल डेप्थ है। तो अपरेंट डेप्थ कितनी होगी 0.9 मीटर। तो उसने पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा लिक्विड का, तो आर डी हम लोग निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। रियल डेप्थ कितनी है बच्चों 1 मीटर है, अपरेंट डेप्थ 0.9 मीटर है, म्यू इज इक्वल टू 10/9 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, फंडा क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा, कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो हम लोग उनको देखेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।